हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र जो हैं विज्ञान में डर रहे हैं कि विज्ञान के पेपर में कैसे पास हों। आप सभी को बता दें कि विज्ञान में पास होने के लिए आप सभी के पास सही तरीका पता होना चाहिए कि बिना पढ़े भी आप विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर आपको पास कर दे। तो विज्ञान में पास होने का ट्रिक आप जिस प्रकार से आपको बताएंगे इसी प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी लिख दीजिएगा। एग्जामिनर प्रसन्न हो कि आपको पास करेगा। देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं आपको बता रहे हैं कि आप विज्ञान में इस प्रकार से लिखेंगे टॉप कर जाएगा, हाँ, बल्कि इस प्रकार से आप कॉपी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पास कर देगा और अच्छे नंबरों से पास कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। जो छात्र अच्छे से विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से याद करें और अच्छे से जाके बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखें। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। इसलिए कि प्रश्न छोड़ के तो आना नहीं है, सभी प्रश्न आपको करना है। इसलिए कि आपके प्रत्येक प्रश्न पर आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर देते हैं। तो कॉपी में यदि सही लिखेंगे और बना के भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर देगा जरूर। अब देखिए, विज्ञान में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आप पास हो जाएंगे, तो सही बात है। बस ये तरीका आप जान लीजिए कि कैसे कॉपी लिखा जाता है, आपको एग्जामिनर जरूर पास करेगा। विज्ञान में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र अब होंगे पास। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक भी छात्र विज्ञान के पेपर में फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वो ट्रिक क्या है आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कॉपी देख सकते हैं, इस कॉपी पे पूरा लिख के आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप सभी को देखिए, मेरे पास एक पेपर है। इस पेपर में मान लीजिए कि हमें कुछ आ नहीं रहा है तो हम कैसे कॉपी को लिखें कि जिससे एग्जामिनर हमको पास कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विज्ञान का ये पेपर है और यहाँ पे समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का रहता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश, इस निर्देश के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करवाएंगे, अभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लास्ट में बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे करना। आपको पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सही तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। देखिए ये खंड ब है। ठीक है, पहले खंड ब के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिख के बताएंगे कैसे आप लिखेंगे। यदि कुछ नहीं जानते हो तो कैसे लिखेंगे आंसर। देखिए खंड ब है, वर्णात्मक प्रश्न उपभाग फर्स्ट है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसको कैसे लिखेंगे आप बना के जरूर लिख के आइएगा, छोड़िएगा मत किसी प्रश्न को। ठीक है, यदि छोड़ के आते हैं तो आपके कुछ ना कुछ नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लिखिएगा खंड ब, खंड ब। ठीक है, फिर वर्णात्मक प्रश्न है तो लिखिएगा वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, अब देखिए कौन सा भाग, उपभाग फर्स्ट है तो यहाँ पे लिखिए उपभाग फर्स्ट, उपभाग फर्स्ट। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा आप इस तरफ बना के लिखे चले आइएगा, एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। अब देखिए जैसे ये प्रश्न है, अब पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण प्रयुक्त लेंसों के नाम बस लिखना है। ये आपके सामने प्रश्न है और टोटल कितने नंबर का? 4 नंबर का ये प्रश्न है। अब देखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं, चलिए हेडिंग बनाइए पहले खूब सुंदर सा और लिखिए यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लिए और यहाँ पे लिखिए हाल। जैसे बता रहे इसी तरह लिखिएगा। एग्जामिनर देखिए नहीं पास किया तो फिर आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। यहाँ पे देखिए क्या है, दृष्टि दोष है तो यहाँ पे लिखिए दृष्टि दोष। हेडिंग बनाइए, क्या बनाना है आपको? दृष्टि दोष। मान लीजिए आप दृष्टि दोष में नहीं जानते हैं। देखिए अब जब दृष्टि दोष में नहीं जानते तो इसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब जो देखने में आपको कठिनाई हो तो कैसे लिखेंगे। लिखिएगा आप कि जब मनुष्य वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्पष्ट अपने आँखों से, अपने, इसे बना के लिख दीजिए, अपने आँखों से नहीं देख पाता है तो उसके आँख में, देखिए इस तरह बनाइए, उसके आँख में
आँख में दोष पाया जाता है, उसके आँख में दोष पाया जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब बताइए, इतना बना के नहीं लिख लेंगे आप, और इतना बताइए लिखेंगे साफ सुथरा राइटिंग में, तो आप बताइए एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, तुरंत नंबर देगा 100% का। आप लिखी गारंटी देते हैं इस तरह दृष्टि दोष के बारे में लिख देंगे तो ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे पूछा है पहला प्रश्न कि P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, बस इसको पहले प्रश्न उतारिएगा, पहले तो प्रश्न ही उतार लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले प्रश्न ही उतारना है। चलिए पहले प्रश्न को उतारते हैं। यहाँ पे है आपका पहला नंबर, उतारिएगा P केवल, P या देखिए इसको उतारना होगा तो उतार लीजिए P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है ठीक है। परंतु, ठीक है, अब यहाँ आप लिखिएगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं। इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए बस ऐसे खींचिएगा। अब देखिए निकट की वस्तु को देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, तो देखिए जो वस्तु दिखाई देता है वही दोष होता है। और इसमें आपको क्या बताना है, लेंस के बारे में बताना है ठीक है। अब जो देखिए अब पहचान हमको कैसे चला, लेंस के बारे में बताना है। देखिए आप लेंस लिखा है ना, तो लेंस के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें जो दोष होगा ना, तो निकट ही दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और देखिए इसको दूर करना है ना, इसलिए कि आपको यहाँ पे लिखना है दूर। यहाँ लेंस का नाम लिख लीजिएगा, कौन सा लेंस लिखना है आपको, लेंस लिख लीजिएगा। देखिए निकट की वस्तु, तो यहाँ पे लिख लीजिए अवतल लेंस, या बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए जब इस प्रकार से लिख लेंगे तो आपको एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखते हुए नंबर दे देगा। आपको समझ में आ गया ना। तो ये आपको प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए जैसे इसका सेकेंड वाला आपको लिखना है तो क्या करेंगे, जैसे 1-2 लाइन छोड़ लीजिएगा। छोड़ने के बाद सेकेंड वाला ये प्रश्न जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार लीजिएगा। और लास्ट में इसके बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे अवतल लेंस लिखे हैं तो यहाँ उत्तल लेंस लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस लिख देंगे, उत्तल लेंस। समझ में आ गया। फिर इसके बाद देखिए ये वाला आर न तो दूर की वस्तु को और न ही निकट की वस्तु को, तो तीसरा नंबर ऐसा डालिएगा। नंबर डालने के बाद तीसरा नंबर ये पूरा लाइन जो है यहाँ पर उतार लीजिएगा। उतारने के बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए आर न तो दूर की वस्तु देख पाता है ना निकट की वस्तु, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 लेंस होना चाहिए। लिखिए 2 लेंस, बस 2 लेंस लिख के छोड़ देगा। ना निकट की देख पा रहा है ना दूर की। जब दोनों दोस्त है तो 2 लेंस यूज होगा। इतना भी आप लिख देंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा। समझ में आ गया। तो जहाँ आप फेल होने के कगार पे हैं वहाँ पे एग्जामिनर आपको नंबर देके पास कर देगा। ठीक है। तो 4 नंबर के प्रश्न रहेगा, तो 4 में आपको 3 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, लेकिन लिखेंगे कुछ तभी देगा। नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर कुछ नहीं नंबर देगा। इसीलिए किसी भी प्रश्न को छोड़ के आना नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को बताते हैं। अगला प्रश्न आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपके सामने अगला नंबर का है। जल तथा कांच में प्रकाश की चाल दिया है 2 5 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए आप पहले उन्हीं प्रश्नों को लिखिएगा जो थ्योरी टाइप होगा, जो आपको सवाल रहेगा हल करने वाला न्यूमेरिकल टाइप, उसको मत कीजिएगा। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रश्न को जैसे करना है, देखिए थ्योरी टाइप है, इसमें न्यूमेरिकल मतलब इस प्रश्न को गुणा भाग नहीं करना है, सीधे लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा 3। जो प्रश्न आपको बढ़िया सा है तो पहले पेज पे उसको लिखिए, जिसको बना के लिखना है उसको लास्ट में लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3। देखिए इसका अभी देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुना तथा त्रिज्या आधी हो जाए। ठीक है, पूरा सवाल है और 4 नंबर का ये प्रश्न देख सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे। अब पहले तो ये सवाल को ही उतार लिया, किसी चालक का प्रतिरोध, कम से कम इतना तो उतार सकते हैं आप। देखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध,
किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब कम से कम चालक का प्रतिरोध याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो देखिए कैसे लिखना है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध, जैसे हमारे यहाँ फार्मूला लिख देते आर इक्वल टू रो यल अपान ए होता है, और नहीं भी याद रहेगा तो बता देंगे कैसे लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ जब पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आर है, यहाँ ऐसे चिन्ह बनाइएगा। देखिए ये सीधा सीधा यल क्या है कि नहीं, यहाँ यल लिख दीजिए। इसका मतलब यल का मतलब क्या है, लंबाई। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध लिखिए, यहाँ पे लिखिए किसी चालक का प्रतिरोध, रोध चालक की, देखिए यल मतलब लंबाई होता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। इस तरह बना के लिखेंगे, निर्भर करता है, इस तरह बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लंबाई पर निर्भर कर दिया। अब दूसरा देखिए, एक लाइन छोड़िएगा, दूसरा लिखिएगा। देखिए इसके अलावा क्या है, ये ए मतलब होता है एरिया होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इस तरह करके 1/a लिखिएगा, ठीक। तो देखिए ये उल्टा है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यही लाइन, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए एक है, कुछ नहीं आएगा तो लिख सकते ए है ना, तो एक है, ये क्या उल्टा है ना, तो एक उल्टा लिख दी, एक उल्टा होता है, और याद है तो लिखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा नहीं लिख पाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती लिख सकते हैं, या विलोमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा क्या है, तीसरा देखिए इसके आर के बाद क्या है, ये है, तो लिखिए आर रो। देखिए आर जो होता है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी, देखिए हेडिंग सही हम लिख रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये रो के समानुपाती होता है, इस तरह बना के लिख लेंगे। समझ में आ गया। अब बताइए इतना लिख लेंगे आप तो आपको एग्जाम में नंबर देगा कि नहीं देगा, तुरंत देगा नंबर। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके आगे इसमें सवाल में है कि एक तार का प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। अब बताइए यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई को दुगुना कर दे, त्रिज्या का आधा कर दे। तो मान लीजिए सवाल इतना नहीं है तो लेकिन इतना लिख देंगे तो आपका 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो दे देगा ही एग्जाम। तो क्या नाम है कि जितना आपको आए उतना बना के आप इन सभी को लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त का अंगूठा के नियम, तो इन सबको बना के इसी प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए जैसे मान लीजिए ये सवाल, इस सवाल के बारे में आपको नहीं पता है तो ये सवाल तो कुछ तो लिख सकते हैं बना के। देखिए क्या है, एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए, बी तथा सी निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा इनके आवरण का रंग क्या होगा। 6 नंबर का प्रश्न है। तो मान लीजिए ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब बताइए घर में जब तार जाता है तो आप घर में तार देखेंगे, एक लाल कलर का होता होगा, एक काला होता है, एक हरा कलर का होता है, बस उसी के बारे में लिखे होंगे। लिखना है आपको। यहाँ लिखे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, चौथे का अथवा, यहाँ पे अथवा लिख लीजिएगा, अथवा, और यहाँ पे लिखिएगा हल। ठीक है। अब देखिए हल लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आपके एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार निकालते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न पहले उतारिए। यदि आ रहा है तो अच्छे से लिखिए, नहीं आ रहा तो जो बता रहे हो उसको इस प्रकार से फॉलो कीजिए। लिखिएगा एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ए, बी तथा सी, ठीक है, इसे लिखें, तथा सी निकले हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले लिखिए, देखिए तार ए है ना, यहाँ तार लिखिए। तार कौन कौन सा है, ब्लैक पेन से लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखिएगा। तार देखिए आपको क्या है, ए है, फिर बी है, फिर क्या है आपका सी है। एक एक लाइन छोड़ के लिखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, तार का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे लिखिए तार का नाम,
रचना। फिर कह रहा है उसका कार्य, कार्य लिख लीजिए। उसके बाद आवरण का रंग, यहाँ पे लिखिए रंग। ठीक, इतना लिखेंगे। अब बताइए, चलिए पहले वाले को मान लेते हैं। ए जो है किस कलर को दिखा, लाल कलर को दिखाता है। ठीक है, रंग। चलिए यहाँ पे तार का नाम देखिए, ए को हम मान लेते हैं। आपके घर में 3 तार है तो पहला फेज जाता होगा, तो इसको लिखिए फेज। इस तार का नाम क्या है, फेज है। अब फेज क्या करता है, कार्य इसका यही होता है फेज का, कि इसमें आपका धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, धारा प्रवाहित होता है, इसमें प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर प्रवाहित होता है, लिख लीजिएगा। फिर इसका रंग, अब फेज का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, रंग लिख लीजिए काला। अरे सॉरी, देखेंगे फेज का रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। ये फेज का रंग अब बता देंगे लाल कलर का। फिर इसके बाद देखिए बी में मान लीजिए क्या सा एक न्यूट्रल तार जाता है ना, न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल तार जाता है। अब देखिए जब न्यूट्रल होता है, इसका कार्य क्या होता है कि इसमें धारा को, जैसे धारा फेज से जा रहा है तो इसे वापस लाता है। क्या करता है, धारा को वापस लाता है, धारा को वापस लाता है, वापस लाता है। इसे बना के लिए लिखेंगे कि धारा को वापस लाता है। न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, तो काले कलर का होता है। कैसा होता है, काला होता है। अब सी वाला तार का नाम मान लीजिए, अपने मन से क्या मानेंगे आप, अर्थिंग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अर्थिंग। जैसे आप घर में अर्थिंग प्रयोग करते हैं ना, वही अर्थिंग, ये अर्थिंग हो जाए। अब जब ये अर्थिंग है तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको ग्राउंड कर देता है, यानी कि धारा को क्या करता है, धारा को जमीन में भेज देता है। इसे बना के लिखिए, धारा को जमीन में भेजता है। देखिए अर्थिंग है तो क्या करेगा, धारा को जमीन में भेज देगा। और इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर का होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए, बना के लिखेंगे, थोड़ा सा और बना के लिख देंगे। जहाँ पे आप कुछ छोड़ने वाले प्रश्न थे, यहाँ पे प्रश्न को इस तरह लिख के आएंगे। तो 6 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 या 4 नंबर एग्जामिनर दे देगा ही। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को यदि आप करते रहेंगे ना, तो आप एग्जामिनर एकदम नंबर देता है। बस 7वां नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 7 नंबर का है। ठीक है, देखिए यहाँ बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए कापी पे आप लिख लेंगे, आप तो लिखने का तरीका पता चल गया, या लिख के बता देते हैं। चलिए लिख के बता देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7। और देखिए 6 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 नंबर का है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पहला प्रश्न यहाँ उतारिए और देखिए बहुत सटीक बताएंगे इसका आंसर आपको। देखिए प्रश्नोत्तर के साथ ए वाला है, लिखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस दिया है आपको बेरियम, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड और इस तरह से तीर खींचिएगा। लिखा है फिर बेरियम सल्फेट लिखा है, बेरियम सल्फेट लिखा है, सल्फेट लिखा है। और यहाँ पे देखिए डॉट 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 करके दिया है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भरना है, क्या भरेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे ट्रिक समझिए। देखिए यहाँ पे बेरियम सल्फेट लिखा है, तो यहाँ पे देखिए बेरियम और यहाँ से सल्फेट ले लिया है, तो बेरियम सल्फेट लिख दीजिए। आपको बचेगा क्या, देखिए यहाँ से सोडियम बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, क्लोराइड बच रहा है। तो यही सब दोनों को मिला के यहाँ लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे आप। देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न लिखना रहेगा, तो दूसरा नंबर का प्रश्न कैसे लिखेंगे। देखिए क्या है आपका, जिंक सल्फ्यूरिक, देखिए यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है और मरकरी है। तो देखिए यहाँ पे मरकरी है, मरकरी और क्या है, ऑक्साइड है। तो मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड इस तरह तीर खींचा गया है। देखिए पूरा सवाल पर लिखते हैं, मरकरी ऑक्साइड हो गया। इसके बाद में यहाँ पे उष्मा दे रहा है इसको, उष्मा, और यहाँ पे मरकरी लिखा है केवल मरकरी और प्लस डॉट 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 ऐसे है। अब देखिए इसको भरना कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ पे मरकरी लिखा है तो मरकरी भर दी, अरे अलग हो गया है, प्लस देखें यहाँ पे क्या बच रहा है, ऑक्साइड बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन लिखिए। क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो भाग बच रहा है इसको अलग लिख लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम सटीक यही आंसर भी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न कैसे करेंगे। अगला दिया है आपका आयरन, देखिए आयरन बी वाला, सी है ना, सी देखिए
आयरन प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है या कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट है, सल्फेट, ये आपको क्रिया करता है तो यहाँ डॉट 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 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए भरना है तो क्या भरेंगे आप, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया तो क्या बचेगा आपको, यहाँ से आयरन बच रहा है, यहाँ से सल्फेट बच रहा है, तो दोनों को साथ में लिख दीजिए, आयरन सल्फेट। काफ़ी भी खूब अच्छे से लिखिएगा, हम यहाँ समझा रहे हैं तो इस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए इसके आगे आपको जितने भी प्रश्न है इसी प्रकार से बना बना के लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, आपको दिखा देते हैं प्रश्न, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया है, यहाँ से क्या बचेगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया है तो यहाँ क्या बचेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट अलग होगा, देखिए जिंक नाइट्रेट अलग है तो आपको क्या बचेगा, सिल्वर बचेगा। तो देखिए इसी में से आपको यहाँ पे लिख देना है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं बना के, और सटीक आंसर बता रहे हैं, इसी प्रकार से आप लिखिएगा। एग्जामिनर एकदम फेल नहीं करेगा, आपको खुश होकर नंबर देके पास कर देगा और अच्छे नंबरों से पास करेगा, ठीक है। देखिए अथवा में मान लीजिए कि जब ये सवाल आप कर लेंगे तो इस सवाल को छोड़ देंगे, लेकिन इसमें भी आपको लिखना रहेगा। मान लीजिए ये सवाल नहीं आता, अब इस सवाल में बना के लिखना है, तब भी लिख सकते हैं जैसे बताएं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ उपभाग 3 के भी कुछ प्रश्न बता देते, देखिए आपको उपभाग फर्स्ट के भी बताए, उपभाग सेकंड के भी बता दिए, उपभाग 3 का देख लीजिए। उपभाग 3 का लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे जीव विज्ञान के प्रश्न रहते हैं उपभाग 3 में, उपभाग 3 इसमें देखिए बना के कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है ए ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। जैसे इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे, तो पहले नंबर पे तो प्रश्नोत्तर संख्या खूब अच्छे से लिखिएगा, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क्या है आपका ए है, 8 का ए हो जाएगा, ठीक है, 8 का ए हो गया। यहाँ पे लिखना ऑक्सी अनाक्सी, तो लिखिए पहले यहाँ पे हेडिंग बनाई ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। देखिए कैसे लिखेंगे ऑक्सी श्वसन के बारे में, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे बता उसी तरह। देखिए ऑक्सी श्वसन मतलब श्वसन लेना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन लेना। जब यहाँ पे लिखिए जब मनुष्य ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन लिखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठीक है। देखिए बना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और इसमें बना के लिखना होगा तो एक आध दो लाइन ऐसे और लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अनाक्सी के बारे में भी कहा है, तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन हो गया, फिर अनाक्सी श्वसन हो गया। तो अनाक्सी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए अनाक्सी श्वसन। अब देखिए इसके बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए अनाक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं है, श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो रहा है। लिखिए जब, लिखिएगा जीव लिखिए चाहे मनुष्य लिखिएगा, जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं है उस स्थिति में, जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, अनाक्सी श्वसन कहलाता है, अनाक्सी श्वसन कहलाता है। इस तरह लिख देंगे और एक आध दो लाइन आप समझ में आएगा तो और इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए बताइए आप जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था इस तरह बना के लिख देंगे तो एग्जामिनर क्या आपको नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर 100% लिख देते हैं कि आपको जैसे 4 नंबर का प्रश्न रहेगा तो 2 नंबर जरूर देगा, और मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर या 1.5 नंबर जरूर देगा। अब बताइए इस प्रश्न को यदि छोड़ के चले आते तो क्या 1 भी नंबर मिलता? कुछ नहीं मिलता और फेल भी हो जाते। तो इससे बचने के लिए, फेल से बचने के लिए आपको इसी तरह बना के प्रश्नों को लिखना पड़ेगा।
जैसे मान लीजिए कि अब जैसे हृदय के बारे में लिखना है तो बताइए आप हृदय है तो हृदय के बारे में कैसे लिखेंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या अपना डाल दीजिएगा उसी प्रकार से 8 का मान लीजिए डी है तो डी डाल दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए हृदय के कार्य के बारे में बोला है तो यहाँ पे लिखिए हृदय। हृदय अब बताइए हृदय के बारे में क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हृदय के बारे में कि हृदय आपकी धड़कन चलता रहता है जिसके वजह से मनुष्य क्या होता है, जीवित है। ऐसे लिख सकते हैं कि हृदय के धड़कन से, हृदय के धड़कने से मनुष्य जीवित है। यह एक मिनट में 72 बार धड़कता है। फिर इसमें बना के लिख सकते हैं कि यह रक्त का वहन करता है और रक्त का वहन करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप 2-3 लाइन और आप बना के इसमें लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे बना के प्रश्नों को लिख दीजिएगा, जहाँ पे कुछ नहीं नंबर मिलने वाला है वहाँ पे जरूर आपको नंबर मिल जाएगा और एग्जामिनर कम से कम आपको पास कर देगा। अब बताइए यदि आप कॉपी को उसी तरह खाली छोड़ के चले आएंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो एग्जामिनर किस पे नंबर देगा। लेकिन कुछ उसके बारे में बना के लिख के आएंगे ना तो जरूर नंबर कुछ ना कुछ एग्जामिनर देगा। जैसे आपको बना के बताएं इसी तरह बना के ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा देखिए इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न आपको बताएं सभी प्रश्नों को तो बना के जरूर लिखिएगा। और साथ में यदि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको आ रहा हो तो ठीक है कीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्नों में देखिएगा जो ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा रहेगा, बड़ा लिखा रहेगा, वाक्य जैसे बड़ा लिखा रहता है ना, वाक्य बड़ा रहेगा तो वही उसी वाक्य को सही कर दीजिएगा आप। फिर इसके अलावा देखिए अगला ऑप्शन, ये मान लीजिए आप ऑप्शन खोज लेंगे, फिर लिखा होगा ये सभी वाला जो प्रश्न रहेगा तो उस पर आप टिक मार दीजिएगा। फिर इसके अलावा आपको मिल जाएगा कि जैसे बी एंड सी मिल जाए, इस तरह का बी और सी 2 ऑप्शन साथ में सही है इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से लगाएंगे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से बहुविकल्पी में सही हो जाएगा। और इस तरह बना के लिख देंगे तो आपको 2-2 4-4 नंबर मिला के यदि एग्जामिनर दे देता है तो आप कम से कम 35-30 नंबर तो पा जाएंगे। और जब 35 नंबर पा जाएंगे यहाँ से और 30 नंबर स्कूल से पा जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 नंबर आ जाएगा। तब बना के भी आप लिख के यदि 65 नंबर पा जाते हैं, जहाँ फेल होने के कगार पे थे यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये तरीका आप लगा लीजिएगा। देखिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो प्रश्न आपको आ रहा होगा पहले पेज पर उसे खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जब जो प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता होगा उसको बना के इसी प्रकार से लिख के चले आइएगा। एग्जामिनर 100% नंबर देते हैं सब, ठीक है। हर साल इसी तरह स्टूडेंट पास भी होते हैं, आप भी पास हो जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।